अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं रुहेल इंतखाब और अब शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। इमरान खान इलेक्शन से पहले कहते थे कि उनकी तैयारी है। 2.5 साल बाद मौसूफ कह रहे हैं कि हमें इख्तिदार में नहीं आना चाहिए था। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं क्या शेख रशीद, खुसरो बख्तियार, शाह महमूद कुरैशी नए हैं? इमरान खान की नाअहली से 22 करोड़ अवाम महंगाई का शिकार है। 1.25 करोड़ अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। आपने असद उमर को हटाकर उन्हें लगाया जिन पर माजी में तनकीद करते थे। आटा, चीनी, तेल, गैस, बिजली बहरान के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इमरान खान हैं। इमरान खान हुकूमत करने आए हैं, मजाक करने? वर्ल्ड कप तो यूनुस खान ने भी जितवाया था। मुस्लिम लीग नून के मेंबरान कौमी असम्बली मुर्तजा जावेद अब्बासी और मोहम्मद सज्जाद इस्तीफों की तस्दीक के लिए तलब। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से राबता करने के लिए मुरासला जारी। दोनों मेंबरान ने 14 दिसंबर को इस्तीफे अपने सरकारी लेटर हेड पर स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवाए। मुरासले के मुताबिक मेंबरान को इस्तीफे की तस्दीक के लिए बुलाया जाएगा। जवाब न देने की सूरत में ये तस्वुर किया जाएगा कि उन्होंने अपने दिफा में कुछ नहीं कहना और इस्तीफे को मंजूर कर लिया जाएगा। पीडीएम इस्तीफा नहीं देगी, सेनेट के इलेक्शन में भी हिस्सा लेगी। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं वजीर आजम ने पीडीएम के जलसों के हवाले से मुझे कोई हिदायत नहीं दी। फसाद की असल जड़ मौलाना फजल रहमान है। ECL और ब्लैकलिस्ट में से 75,000 अफराद के नाम निकालने की हिदायत की है। गरीबों और मजदूरों के लिए 10 साल की मयाद वाला पासपोर्ट जारी होगा। ऑनलाइन पासपोर्ट सर्विसेज भी शुरू करेंगे। मुस्लिम लीग फंक्शनल के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद अली दुरानी की कोट लखपत जेल में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। वालिदा के इंतकाल पर शहबाज शरीफ से ताज़ियत। इस्तीफे सिर्फ ड्रामा है। पीडीएम का टोला कभी इस्तीफा नहीं देगा। मावून इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं मुल्क की दौलत को बेदर्दी से लूटने वालों में लॉन्ग मार्च की हिम्मत नहीं। ये घटिया ऑपोजिशन है जिसे राजकुमारी हाँक रही है। मौलाना की मनफी सियासत का जनाजा निकल चुका है। कोरोना वबा में इंसानी जिंदगियों को दाव पर लगाने वालों को शर्म है ना हया है। ऑपोजिशन ने ढिठाई का मुजाहरा करके कोरोना के मर्ज में इजाफा किया। इस्तीफे पीडीएम दे रही है और परेशानी हुकूमती चापलूसों को हो रही है। चापलूस तर्जुमानों को अपनी नौकरियां और मुफ्त की रोटियां जाती नजर आ रही हैं। पहले इमरान खान की और अब उस्मान बुज़दार की खादमा को हर सुबह पीडीएम मरोड़ उठते हैं। अज़मा बखारी कहती हैं उस्मान बुज़दार करंटीना में है और खादमा मैदान कारसाज में पंजा आजमाई कर रही है। खादमा साहिबा इस उम्र में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। पंजा आजमाई और प्लेटें तोड़ने से परहेज कीजिए। वजीर आजम इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। आइंदा हुकूमत भी तहरीक इंसाफ की होगी। फैयाज चौहान कहते हैं 2018 में शफाफ तरीन इलेक्शन हुआ। बेगम सफदराबाद और मौलाना फजल रहमान ने वजीर आजम इमरान खान से मुतालिक घटिया जबान इस्तेमाल की। 70 की दहाई में इमरान खान नवाज शरीफ के हीरो हुआ करते थे। मौलाना फजल रहमान की किस्मत में सियासी रुसवाई लिखी जा चुकी है। शहबाज शरीफ और बिलावल की मुलाकात के असरात सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल हुकूक हासिल है। सिंध काबीना ने मरदमशुमारी के नताइज मंजूर करने से मुतालिक विफाकी काबीना का फैसला मुस्तरद कर दिया। वजीर आला सिंध की जेर सदारत काबीना इजलास में अरकान का मरदमशुमारी का मसला CCI में उठाने का मुतालबा। सिंध काबीना ने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन पास 958 स्टाफ नर्सेस फौरी भर्ती करने की मंजूरी दे दी। PMC के तहत सिंध मेडिकल कमीशन कायम करने का फैसला। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर सिंध हुकूमत खुद रेगुलेट करेगी। असातिज़ा को 4 टायर फार्मूले के तहत तरक्कियां दी जाएंगी।
जो मर्दमशुमारी सही ना कर सके वो मर्दम शनासी कैसे कर सकते हैं। जमहूरियत जिसके समरात से आम आदमी को फायदा ना हो उसका क्या फायदा। एमक्यूएम के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं एमक्यूएम दुरुस्त मर्दमशुमारी के वादे पर पीटीआई की इत्तेहादी बनी। हुकूमत ने एक मुतालबे पर भी अमल नहीं किया। हुकूमत में रहने का कोई जवाज बता दे, सड़कों पर आने के सिवा कोई रास्ता नहीं। विफाकी हुकूमत में तनहा महसूस कर रहे हैं। सिंध की मुहिब वतन शहरी आबादी को मायूस ना किया जाए। पीटीआई को कराची में वाज़ेह मैंडेट मिला। पीटीआई कराची के अवाम के मसाइल को हल करे। नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए बरतानवी हुकूमत से बातचीत चल रही है। नवाज शरीफ की डिपोर्टेशन का फैसला बरतानवी हुकूमत ने करना है। मजीद दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के बाद गुफ्तगू बोले माजी में भी कैदियों के तबादले से मुतालिक मुआहदे के तहत कुछ लोग बरतानिया से पाकिस्तान भेजे गए। नवाज शरीफ और ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट्स का कोई लिंक नहीं। एहतसाब बिला तफरीक होना चाहिए, किसी के स्टेटस के मुताबिक नहीं। शेख रशीद खुद मुख्तार हैं, उनसे कोई इख्तियारात की जंग नहीं। गैर कानूनी प्लॉट्स अलॉटमेंट केस लाहौर की एहतसाब अदालत का। नवाज शरीफ की जायदादें कर्क करने का हुक्म। आइंदा समात पर डीजी नैब से नवाज शरीफ की जायदादें कर्क करने की रिपोर्ट तलब कर ली। रोशन डिजिटल अकाउंट में गुज़िश्ता रोज तक 20 करोड़ डॉलर्स के फंड्स भेजे गए। ओवरसीज पाकिस्तानी कीमती असासा हैं, उनका शुक्रगुजार हूं। वजीर आजम का ट्वीट, कहा पहले 10 करोड़ डॉलर 76 दिनों में, जबकि अगले 28 रोज में मजीद 10 करोड़ डॉलर्स आए। रोशन डिजिटल अकाउंट बनाने और पैसा भिजवाने में तेजी आ रही है। वजीर आजम इमरान खान ने PIA से मुतालिक अहम इजलास आज तलब कर लिया। PIA की जानिब से गैर मुल्की एयरलाइंस को मुनाफा बख्श रूट देने का मामला उठाया जाएगा। वजीर खजाना की ज़ेरे सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर मुताल्लिका इदारों और स्टेक होल्डर से मजीद मुशावरत की हिदायत। कराची सर्कुलर रेलवे का निज़ाम पाकिस्तान रेलवेज चलाएंगे, कुछ हिस्सा निजी शराकतदारी के तहत चलाया जाएगा। वजारत हाउसिंग के लिए 58 करोड़ रुपए के ज़िमनी ग्रांट मंजूर। अरकान असेंबली की गैस स्कीम्स के लिए फंड्स फराहम करने की भी मंजूरी। मोहम्मद और दियामिर बादशाह डैम की माली जरूरत के लिए 50 करोड़ डॉलर्स के यूरो बॉन्ड का इजरा होगा। वजीर आजम फीस माफी स्कीम के तहत HEC के लिए 50 अरब रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट मंजूर। पाकिस्तान में कोरोना का एक और महलिकवार, मजीद 111 अफराद जाँ बहक, 2256 नए केसेस की तस्दीक। एक्टिव केसेस की तादाद 38,268 हो गई। मुल्क में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 6% से जायद रही। सबसे ज्यादा मस्बत केसेस कराची में सामने आए। पेशावर दूसरे और एबटाबाद तीसरे नंबर पर रहा। मुल्क में कोरोना से अमवात 9,668 और केसेस 4,65,070 हो गए। कोरोना वैक्सीन की पाकिस्तान में दरामद एक पेचीदा और अहम मामला है। कोरोना वैक्सीन के मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। विफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं कोरोना वैक्सीन खरीदारी कमेटी का टारगेट बेहतरीन वैक्सीन कम कीमत पर पाकिस्तान में जल्द अज जल्द मुहैया करना है। कीमत से ज्यादा अहम वैक्सीन का मुकम्मल महफूज होना है। मावुन सेहत डॉक्टर फैसल कहते हैं मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर सेहत के शोबे में मजीद इकदाम की जरूरत है। सेहत कार्ड का दायरा कार पूरे मुल्क तक बढ़ाने के इकदाम किए जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी आज कराची में मलीर एक्सप्रेस वे का संगे बुनियाद रखेंगे। वजीर आला सिंध के मुताबिक 39 किलोमीटर से जायद मलीर एक्सप्रेस वे 6 लेन रोड होगा। एक्सप्रेस वे पर 100 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चलाई जा सकेगी। मलीर एक्सप्रेस वे की लागत 27 अरब रुपए से जायद है। एक्सप्रेस वे मलीर नदी के बाएं किनारे पर तामीर किया जाएगा।
पुलिस, इंतजामिया और मुतल्लिका इदारे यौम कायद और क्रिसमस तकरीबात की बेहतरीन सिक्योरिटी यकीनी बनाएं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ से बढ़कर कोई और तरजीह नहीं हो सकती। दुश्मन पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम से दोचार करने के दर पे है। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए हम वक्त चौकस रहें। दिस इन्फोलैब ने भारतीय झूठ के कारोबार का पोल खोला है। बरतानवी रेगुलेटर ऑफकॉम ने भारतीय चैनल रिपब्लिक के पाकिस्तान मुखालिफ नफरत अंगेज बयाने का पर्दा चाक कर दिया। विफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं, ऑफकॉम का नोटिस भारत की आलमी सतह पर रुसवाई का मजर है। सेकुलरिज्म का प्रचार करने वाला भारत इंतहा पसंद और दहशत गर्दी का मरकज बन गया। पाक चीन फजाई मशक शाहीन 9 मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से मुत्तहिद होकर मुकाबला करने के अज़म के साथ इख्तिताम पजीर। सरबरा पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। चीनी सफीर नोविंग रोंग की भी शिरकत। चीनी सफीर का कहना है, अमन और इस्तेकाम बरकरार रखने, मुश्तरका चैलेंजेस से नबर्द आज़मा होने के लिए दोनों मुसल्लह अफवाज का बाहमी ताउन अहम जरूरत है। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर कहते हैं, मौजूदा आलमी सिक्योरिटी हालात और एयर वॉरफेयर की बदलती सूरत हाल में पाक चीन अस्करी शराकत दारी अहम है।